ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हरंता करे मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भव तरु का मूलिक जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान वे वर्धमान महान जिन हमारी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 261 पे चर्चा करनी है। अभी अपन गुरुदेव का वचन सुन रहे थे। व्याप्य व्यापक भाव, भाव्य भावक भाव, ये थोड़े शास्त्रीय आगम के शब्द हैं। ये अपन को कई लोगों को समझ में आते हैं। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई किसी का कर्ता भोक्ता नहीं है। ये बात समझे बिना, स्वीकार करे बिना हम 3 काल में सुखी नहीं हो सकते। आपको दुनिया में भले ही कोई कितना कर्ता धर्ता दिखे, भले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हरता धरता दिखे, तो भी आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि कोई कर्ता धरता नहीं है। क्योंकि हमारे जो सुखी होने का मार्ग है वो कर्ता से चालू नहीं होता। अगर हमें सुखी होना है, आनंद से रहना है, तो हमें अपने को अकर्ता मानना ही पड़ेगा। भले ही दिखे कर्ता, कर्ता मान के आप 3 काल में सुखी नहीं हो सकते। देखो कैसे, आप ऐसा मानते हो कि पैसा, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, इनका मैं कर्ता भोगता हूँ, मैं शरीर का कर्ता भोगता हूँ। कि सब दिखता है, हम करते हैं तो होता है, तो मानते रहो। इससे क्या होगा? सुख तो नहीं मिलेगा, लेकिन गारंटी से दुख बढ़ेगा। क्यों? वे आज तो तेरे अनुसार परिणमन कर रहे हैं, जैसे ही उदय पलटेगा वे तेरे अनुसार परिणमन नहीं करेंगे और फिर तू भयंकर दुखी होगा। तुझे ऐसा लगता है कि मैं स्त्री पुत्र का करता हूँ, जरूर बिल्कुल नहीं। वे आज पुण्य के उदय से तेरी इच्छा के अनुसार परिणमन कर रहे हैं। अब भी पुण्य का उदय खत्म हो, अब भी सब खत्म। तो फिर इसलिए कह रहे कि तुम उनके कर्ता बनो ही मत। शरीर है, शरीर का कर्ता भोक्ता मैं हूँ, बिल्कुल नहीं है। शरीर भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूँ। शरीर अपना कार्य करता है, मैं अपना कार्य करता हूँ। दोनों का एक दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं है। और जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, समझ में, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। शरीर के चलने से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। आप समझ रहे हो ना? मैं बोल रहा हूँ, उससे आत्मा को कोई लाभ नहीं है। आप सुन रहे हैं, उससे आपको कोई लाभ नहीं। सीधी बात है, शरीर से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता और आत्मा से शरीर को कोई। दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों की क्रियाएं मिला जुला के होती हैं। सो ये अपराध ही है, ये संसार ही है। वस्तु स्वरूप तो ये है कि भाई तुम ऐसा काम करो कि सदा काल के लिए ये शरीर तुमसे छूट जाए, ये शरीर मिले ही नहीं। इस शरीर में रहना, शरीर का मिलना, इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होना,
इस बात की निशानी है कि तूने अपराध किया है कहीं ना कहीं। तूने अपने को आत्मा नहीं देखा, आत्मानुभव नहीं किया, वेद विज्ञान नहीं किया, इसीलिए 4 गति परिभ्रमण में शरीर चल रहा है। ये शरीर तो बोझा है, ये तो मिट्टी है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। ये तो भ्रम से ऐसा मानता है कि शरीर से मुझे लाभ है, शरीर निरोगी रहेगा तो मुझे लाभ होगा। नहीं, शरीर के निरोगी रहने से आत्मा को कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर सदा काल निरोगी रह ही नहीं सकता, ये उसका स्वरूप ही है। और तुम क्या मानते हो कि शरीर निरोगी रहेगा तो मैं सुखी रहूँगा? होगा? ऐसा हो सकता है? अब हो सकता नहीं और हम उसको मानते हैं तो क्या होगा? ये मौसम बदलते हैं, गर्मी सर्दी बरसात, कोई मौसम अनुकूल पड़ता है, कोई मौसम प्रतिकूल पड़ता है। अब तुम ऐसा मानो कि ये बहुत अच्छा है, तुम्हें मानने से होगा क्या? वो रुका रहेगा, वो गर्मी नहीं आएगी। तुम ये मान्यता बनाते हो कि ये बहुत अच्छा है, इससे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है कि दुख है? बोलो। ये जो अपन ने मान्यता बना रखी है, ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ बुरी, ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ बुरी, ये चीज़ अच्छी, इससे कोई फ़ायदा है जीव को? कोई फ़ायदा हो तो बताओ। कोई फ़ायदा नहीं है, यही असली दुख का कारण है। ये समझा रहे थे गुरुदेव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। माने क्या होता है कि अगर आत्मा शरीर का कर्ता हो तो आत्मा को शरीर रूप होना पड़ेगा, इसको कहते हैं व्याप्य व्यापक भाव। यदि आत्मा शरीर का भोक्ता हो तो आत्मा को शरीर होना पड़ेगा। क्यों? 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, वे एक दूसरे को टच कर ही नहीं सकते। भोगना तो बहुत दूर की बात है, हम भोग नहीं सकते। नहीं समझ में आया? सिर्फ आत्मा देख सकता है, आत्मा जान सकता है। उसको भोगने के लिए जैसे देखो ये आँखें हैं ना, आँखें इतना बड़ा पहाड़ देख सकती हैं, लेकिन उस पहाड़ को आँखें स्पर्श नहीं करती। उस पहाड़ में आँखें जरा सा भी हेर फेर नहीं करती हैं। आँखों से इतना बड़ा पहाड़ जाना और उसमें कितने दुनिया भर के कंकड़ पत्थर सब पहाड़ है ना, तो तुम्हारे देखने से वहाँ एक भी कंकड़ इधर से उधर होगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन संयोग की बात ऐसी है कि तुम देखो और तभी पहाड़ क्या हो जाए? क्या होता है वो? भूस्खलन हो जाए, हैं? हाँ, वो हो जाए, गिर जाए जरा सा। तुम देखो मेरे देखने से गिर गया, तुम्हारे देखने से गिर गया पहाड़। समझ में आया कि नहीं? कोई मूर्ख नहीं मानता कि मेरे देखने से पहाड़ गिर सकता है, मानता है कोई? लेकिन अज्ञानी जीव हम सब यही मानते हैं कि मैंने रसगुल्ला खाया, मैंने मकान बनाया, मैंने पैसा जोड़ा, मैंने शरीर चलाया, मैंने शरीर का ध्यान रखा। किसने रखा? कोई कुछ रखने फकने वाला नहीं है। इस शरीर के अपने कर्म परमाणु हैं, अपनी उसकी रचना है, उसके अपने उदय हैं। इसमें कौन सा शरीर में कौन सा कर्म काम कर रहा है? 8 कर्म है ना, 8 कर्म में शरीर किस कर्म से चलता है? नाम कर्म के उदय चलता है। तो इस शरीर में काला गोरा भाषा जो हो रहा है, उसकी 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की। वे 93 प्रकृतियां लगी हुई हैं कर्म में, इस शरीर में। तुम क्या करोगे उसको? क्या करोगे? तो श्री गुरु कहते ये जब तक स्वीकार नहीं करोगे, अपने को अकर्ता ज्ञायक नहीं देखोगे, सुखी नहीं हो सकते। कोई ऐसा कहे हम तुम्हारे शास्त्रों की बात नहीं मानो, हम तो कह रहे बिल्कुल मत मानो, शास्त्रों की बात झूठ है, ठीक है? तू अपनी बात बता, तेरी बात हम माने। तू बता, तू सुप्रीम कोर्ट का वकील है ना, तू सुप्रीम कोर्ट का जज है, हो गया सुखी? तेरे अनुसार दुनिया चल गई? इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, चल गई दुनिया? चला के दिखा। ज्ञान से दुनिया चलती तो चला के दिखा ना। तेरे ऊपर अनपढ़ जो 5 क्लास नहीं पढ़ा वो बैठा। बोलो,
सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कितनी पढ़ाई करी? अरे बोलो तो सही, कितनी पढ़ी? खूब करी है, करी ना। आईएएस बनने के लिए कितनी पढ़ाई करी? खूब करी। और तुम्हारे ऊपर अनपढ़ गवार बैठा हुआ है, ये समझा रहा जैन धर्म के जे कर्म के खेल। तूने तो मेहनत करी थी ना, फिर तू बनना चाहिए पीएम। पीएम तो कोई और बन गया। और अधिकतर जे पीएम, सीएम, डीएम नहीं, डीएम तो पढ़ा लिखा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? सब अनपढ़ गवार ही होते हैं। और अभी तो कुछ ऐसा ही प्रभाव है कि अनपढ़ ही राज कर रहे दुनिया में, पढ़े लिखे तो राज कर ही नहीं रहे। ख्याल में है ना? अपने यहाँ की बात नहीं है, सब जगह अनपढ़ ही बैठी है। तो अब तू सिद्ध करके दिखा कि तू करता धरता है। तू कहता है ना कि मैं कर, तो सिद्ध कर, और हम सिद्ध कर देते हैं कि तू करता धरता नहीं है। तो श्री गुरु अपने से कहते हैं कि तू आज मान, कल मान और मत मान। तुझे अगर सुखी होना है तो यही बात स्वीकार करनी पड़ेगी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। हाँ बराबर। बराबर, वो किसी को नहीं भोगता, अपने अपने को भोगता है। भोगता पुद्गल। भोगने का अर्थ क्या? भोगने का अर्थ वो अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपना परिणाम स्वयं करता है, यही उसका भोगना है। वो किसी के आदि नहीं है, यही उसका भोगना है। अब ऐसा भोगना देखो कि भाई रसगुल्ला रसगुल्ला को खाए वज्रसेन जी तो भाई रसगुल्ले को रसगुल्ला खिला रहे हैं, ऐसा नहीं। पर आप समझो, देखो अच्छा है, प्रश्न को समझो। देखो भाई, दो तरह के भोग हैं। एक है पंच इंद्रिय के भोग। पंच इंद्रिय के भोग में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोगता हुआ दिखाई देता है। ठीक है व्यवस्था है, रसगुल्ला खाने की व्यवस्था है। वज्रसेन जी की बात ठीक है, सोना चांदी पहनने की व्यवस्था है, हम भी स्वीकार करते हैं ये व्यवस्था, ये शास्त्र भी स्वीकार करते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। रसगुल्ला खाते हो तो आत्मा को थोड़ी देर के लिए मज़ा आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अब आचार्यों ने अपने से कहा कि हम तुझे दो प्रकार के सुख समझाते हैं। एक तो वो सुख जो तू जानता है, जो तू कर रहा है, भोग रहा है, पांच इंद्रिय के विषय भोग। और एक सुख हम तुझे ऐसा समझाते हैं जो ये पंच इंद्रियों से भिन्न, अपनी आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय सुख, शाश्वत सुख, समझ में, निराकुल सुख, सदाकाल रहने वाला, कोई पराधीन नहीं, किसी के दबने की जरूरत नहीं, किसी की सुनने की जरूरत नहीं, एक ऐसा और सदा रहेगा। अब तुझे बता कौन सा सुख चाहिए? तो हम लोग कहते साहब हमें पंच इंद्रिय का चाहिए। हम क्या कहते हैं? क्योंकि हमें अतीन्द्रिय वाला सुख ना तो समझ में आया, ना कभी मिला, ना कभी परिचय किया, ना कभी देखा। अपने को तो ये खाओ पियो, रसगुल्ला, मकान, दुकान, रबड़ी, ये सुख समझ में आया, बंदे ही समझते। बराबर समझना ध्यान से। अब आचार्य कहते हैं कि बात तो ठीक है, तू परिचय तो इसी से है, और कभी हम भी इसी से परिचित थे, हमें भी पहले पता नहीं था। लेकिन इस परिचित सुख की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पराधीन है, ये क्षणभंगुर है, ये पल में खत्म हो जाता है। और खत्म होने के साथ ही दूसरी व्यवस्था, दूसरी इच्छा, ख्याल में है ना, है प्रवचन सार की मूल गाथा है, पंच इंद्रिय के सुख सुख नहीं वे दुख हैं, विषम बाधा सहते हैं। उनमें दुनिया भर की विषम बाधाएं। देखो एक रसगुल्ला ही खाना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके रसगुल्ला मिलता है। और चलो रसगुल्ला मिल जाए और हम खा लें, वो बात बन जाए, वो भी नहीं है, वो रसगुल्ला नुकसान कर जाए, तो ये काफत मोल रखी। माने वो सुख है, सुख नहीं है, वो ऐसा सुख है जुआ जैसा, इतना भारी पड़ जाए वो रसगुल्ला खाना के मर जाए। अभी देखो कल
आगरा से कोटा ट्रेन की घटना है, 40 लोगों को अचानक फूड पॉइजन हो जाता, क्या होता है, हाँ फूड पॉइजनिंग हो गई, 2 मर गए, 8 भर्ती हो गए, उसमें से भी कोई मर सकता है। अब खाना ही नुकसान, सुनो, तो मैंने जब हेडिंग पढ़ी तो मैंने सोचा होटल वोटल का वो ट्रेन का खाना खा लिया होगा, तो बाद में पता चला ही नहीं, सबने अपने घर का खाना खाया। समझ में आया कि नहीं आया? अब लेकिन वो हो सकता है बासा तिवासा कब का रख के लाए, ख्याल में है ना क्या हो गया। अब 5 इंद्रियों के विषय भोगों की क्या हालत है। फिर दूसरी बात, पहले तो इनको इकट्ठा करो, वो भी तुम्हारे अधीन नहीं, क्योंकि इकट्ठा तो सब करते हैं, सबको मिलता नहीं। अगर इकट्ठा करने से मिले तो सबको मिले। सो ये भी दिख गया कि अरे जीव के अधीन नहीं है, ये कुछ अलग ही न्याय है, लॉजिक है कि भाई किसी के तो मिलता है और किसी के नहीं मिलता। सो पहली बात तो यहीं पे गड़बड़ है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही रिस्क है। और चलो मिल जाए सो उसकी हालत क्या है कि पहले मिल जाए और जब तक मिला पता चला शरीर ने साथ छोड़ दिया, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, कुछ और आफत हो गई, सो भोग नहीं सकते। अगर चलो ये नहीं हो भोगे तो उसको भोगने से बीमार पड़ जाए, समझ में। और फिर दूसरी बात, क्षण भर बाद फिर कर्म का उदय आ जाए तो वो सामग्री चली जाए, बोलो उसमें कितनी। अब इन पंच इंद्री के विषय भोगों के भरोसे सुखी होने का उपाय कितना झूठा है। आदमी यही आशा लगा के पैसा जोड़ता है, और काय के लिए जोड़ रहा पैसा कि सुखी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, पैसा जोड़ो पैसा जोड़ो पैसा जोड़ो। वो ये भूल जाता है कि पैसा जोड़ने से सुख नहीं मिलता, पैसा जोड़ते 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 मैं ही चला जाऊंगा, करूंगा क्या। आदमी पेट काट काट के पैसा जोड़ता है, समझ में, काय के लिए कि भविष्य में भोगूंगा। और काय के लिए आप 10-10 रुपये बचाते हो, काय के लिए कि भविष्य में भोगूंगा। यही हर इंसान की यही तो फितरत है कि भविष्य में भोगूंगा। और भविष्य इतना खतरनाक आता है, लोभी को धन लावर खाए और बाकी बचे सरकार ले जाए। हल में सुनते ना बने कहावत बचपन से, लोभी व्यक्ति क्या जोड़ता है, या तो कोई ठगिया मिल जाता है वो ले जाता है, या सरकार का छापा पड़ जाता है वो ले जाती है, बैठा रहता है, कुछ नहीं रखा इन बातों में। तो 5 इंद्री के विषय देखो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम, जो प्रश्न छेड़ा ना इस पर पूरी व्याख्या चल सकती है। हमारे साथ पता प्रॉब्लम क्या है, हम पढ़ रहे हैं शास्त्रों से, सुन रहे हैं परंपरा से, समझ में आया, धर्म कर रहे हैं हम जबरदस्ती, ये हम पे लाद दिया गया है। तुम लदवाना नहीं चाहते थे, तुम पे लादा गया है, और तुम उसकी गिरोह में हो, गिरफ्त में हो, तुम बच के जा नहीं सकते, क्योंकि उसका विज्ञापन इतना है इस भारत देश में कि तुम बच के नहीं निकल सकते। क्योंकि तुम अकेले खड़े हो जाते हो तो तुम्हें डर लगने लगता है कि सबरे स्वाध्याय में बैठे, मैं बाहर खड़ा है, मैं ही पापी हूँ, तो तुम इस चक्कर में आ तो जाते हो। ऐसे मंदिर पूजा पाठ ये सब तुम्हारे ऊपर बोझा डाला गया है बचपन से। हृदय पे हाथ रख के देखना, अभी तुम्हें धर्म पसंद नहीं आया, धर्म तुम्हें सिर्फ इतना पसंद आता है कि थोड़ी शांति सी मिल जाती है। जैसे अब पैसा नहीं आ रहा, कमाने की तो खूब कोशिश कर रहे, तो थोड़ा धर्म शांति देता है। जे करम पूरब किए खोटे, नहीं समझ में आया रमेश जी? बहुत अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? एक तो तरीका ये धर्म का इस तरह की यूज करते हो, देखना अपने हृदय पे। अथवा जो सेठिया लोग हैं, अरविंद जी जैसे लोग, समझ में आया, जो सेठिया लोग जे काय के लिए धर्म का यूज करते, और लक्ष्मी बड़े भगवान, और समझ में आया, चांदी का कलश लिखो जी मेरी तरफ से, क्योंकि इनको ये पढ़ा दिया कि जितना दोगे मंदिर में बढ़ेगा, 4 गुना भगवान का अभिषेक करो बढ़ेगा। समझ में आया? कई सेठिया लोग इसमें काम में लगे, इसलिए धर्म में लगे। कई लोग मान के चक्कर में लगे। ये जो धर्म का प्लेटफॉर्म है ना, ये कई तरह से काम आता है। ये मैं को रियल बोल रहा हूँ मैं। पंडित अपनी पंडित्याई के लिए, किसी को होश नहीं है और क्या चक्कर है। मूल में तो सबको कोई पंच इंद्री के विषय भोग चाहिए, बस अब उसका यूज है ये।
भैया धर्म मत छोड़ देना, भैया पूजा पाठ भक्ति धर्म मत छोड़ देना, वरना पाप का उदय आते देर नहीं लगेगी। भय की दुकान, ये भय का हंटर चला और ये घबराया, भागा तो भाई 6 बजे मंदिर। समझ में आया? आप भगवान से प्रेम करते ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए मंदिर आते हो। और वे स्वार्थ, अभी आपको मेरी बातें अरविंद जी कह रहे हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ही ऐसा हूँ। आपकी तो कह ही नहीं सकता मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूँ, ये हालत है। अभी अंतरंग में जाके देखो, धर्म बोझा है। तुम्हें अभी धर्म में कोई सुख दुख समझ में नहीं आया है। तुम तो नरकादि के भय से, 4 गतियों के भय से, ये वो सुन के बचपन से पाप में मरोगे, पाप करोगे तो ये उदय आएगा, ये होगा, वो होगा, ये सब बचपन के संस्कार अंदर घुस गए हैं। इसलिए पाप करने से डरता है। न्याय नीति से चलो, ये करो, ईमानदारी से चलो, ये करो, वो करो। समझ में आए ना? अंदर में वास्तव में पसंद पैसे ही वाले आते हैं। वो तो खट्टे अंगूर हैं, सो उनको बोलता है पाप से कमाया है, मरेगा नरक जाए। ऐसा कर करके अपने मन को संतोष देता है, और वही कमाने का मौका इसे मिल जाए ना, तुरंत लग जाएगा। हमने देखा है, जो लोग पहले उस धंधे को मना करते थे और बाद में पता चला प्रॉफिट बहुत है, तो बोले कर लो। मैं मालिक नहीं हूँ, बेटा मालिक है। क्या बेटा मालिक, क्या घुमाता रहता है, मायाचारी करता रहता है। समझ में आया ना? तो अभी तो अपन एक्चुअल जो स्थिति है वो बहुत गहराई से देखो। अभी हम रहना चाहते हैं संसार में, हम संसार में सुख की तलाश कर रहे हैं। हमें कोई आत्मा वात्मा के सुख का कुछ अता पता नहीं। हम तुक्का लगाते रहते, ये अलग बात है। तुक्का समझते हो? तुक्का समझते हो कि नहीं समझते? है देवेंद्र जी, तुक्का समझते हो कि नहीं? तुक्का माने चलो यार, क्या पता, चलो भैया अब अपन को कुछ अता पता तो है नहीं, शास्त्रों में लिखा है। समझ में आया? चलो चलो पढ़ लो, थोड़ा त्याग व्रत कर दो, इंद्रिय पे कंट्रोल करो। ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई? कहाँ से आई तुम्हारे दिमाग में? पता है तुम्हें? ये सब हमने सिखाई। कुछ नहीं, अभी अंदर कोई कुछ खबर नहीं है। ये जितनी तुम्हारे पास विद्या है, उधार की विद्या है। हैं? हाँ, भय संज्ञा भरी पड़ी है। मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया कि एक माता के मंदिर में एक सांप निकला। हाँ, सांप निकल के बाद वो मस्जिद बन गया। हाँ, उसने जो है वो आशीर्वाद दिया, और उसके बाद उस जगह पूजा करो, तो जिसने 11 बार पूजा करा उसको 1 करोड़ रुपये मिल गया। उसको नहीं मिल गया, और वो एकदम नमस्कार करा तो उसको नुकसान हो गया। मैंने उसको नमस्कार करने के लिए भी लिख दिया। मैंने कहा ये स्त्री हमारे जैन संप्रदाय उसमें ये हमारी पुस्तक में वर्ष पर डाला है, ये अपना कहना में कह रही हूँ हो आफत हो गई, तुम तो गए। अरे मेरे साथ तो बचपन में क्या था, मैं उदंड था ना, तो बचपन में क्या उदंडता से जैसे वो निकलती थी हमारे गांव में, कभी दुर्गा जी का कुछ निकल रहा, मैं कहता ये फालतू बकवास ऐसा बोल देता था। अभी भी मेरे मुँह से निकल जाता है बकवास है, तो कोई साथ में खड़ा हो ना, समझ में आएगी नहीं आएगी। अब मुझे क्या, हमारे जो बाबा थे ना वो बहुत दमदार थे, तो कोई डराता भी था ना तो मैं बाबा से जाके कहता था आवाज़ कम कर दो, आवाज़ कम आ रही थी क्या, आवाज़ कम कर दो। अरे नहीं नहीं आवाज़, अब मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, सुनाई तो दे रहा है। तो कोई बोल दिया, कोई डराता था, तुमने ऐसा बोल दिया दुर्गा जी के बारे में, अब तुम्हारे घर में हो जाएगा वो हो जाएगा, समझ में आएगी नहीं आए। तो मैं बाबा के पास जाता था सीधा कि बाबा ऐसा होता है, वो कहते हट कुछ नहीं होता, उठा के फेंक दे जाके दुर्गा जी को। तो ऐसा, तो हम लोग ऐसे अपन ऐसे डर 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 भय भय, देखो अपन कितने काल्पनिक भय से भयभीत हैं, जो देवी देवता है ही नहीं।
मैंने एक दिन कहा था ना, लक्ष्मी जी पड़ी हो तुम्हारे यहाँ, लक्ष्मी जी की फोटो पड़ी हो, तुम उठा के रख देती हो, क्यों रख दी? उसको ऐसे फाड़ के कचड़े में क्यों नहीं फेंका? सोचा कभी? मैंने अपने पीछे प्रवचन किया था ना, याद होगा, बहुत पहले किया था इस पर प्रवचन। तुम अंदर अपने भय देखो, तुम पता क्या करोगे? लक्ष्मी जी दे देगा तुम्हें, कोई गणेश जी दे देगा, तुम अपने लड़कों को दे दोगे, तू टांग ली हो कभी तुम ही टांग लो फिर, इतना है तो होता है ना। आपको डर कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपा रहता है कि यार ऐसा ना हो मुफ्त में काहे को अपन किसी का अनादर क्यों करो, हम लोग आपस में अनादर क्यों करो। अनादर, कई लोग तो जैसे अखबार में पैर पड़ जाए ना तो उसके ही पैर छूते। विद्या है विद्या, कौन सी विद्या? एक अपनी बहन जी हैं, अब नाम तो ले नहीं सकता मैं, नबी आफत हो जाए। उनने कहा दुनिया के सब शब्द पूज्य हैं। क्यों? बोले साहब सब सर्वज्ञ के उसमें से निकलते हैं, सर्वज्ञ के अलावा कहीं और तो होती नहीं, सब सर्वज्ञ की भाषाएं। तो मैंने कहा तमिलनाडु की पूजा करने लगूं? बोले अखबारों सब पे कहीं पैर पड़ जाओ, उठा के रखो और उसको पूजो। बोले कमाल है भाई, कहीं का क्या क्या बताते रहते हो आदमी के लिए। आज चलो एक चुटकुला आई गया तो सुनाई दूँ। कल क्या हुआ, एक ग्रुप हमारा विद्वानों का ग्रुप, उस पर लिखा कि साहब मंदिर में कोई नारियल चढ़ा देता है सामग्री, और वो पैसे भी चढ़ा देते हैं लोग, और वो गोला वो माली उठा लेता है, गोला या नारियल उठा लेता है। बोले वो बाज़ार में जाके बेच देता है, बाज़ार से घूम के वापस हमारे पास आ जाता है, हम फिर खरीद लाते हैं, हम फिर वो चढ़ा देते हैं। तो इसमें तो निर्माल का दोष है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? और बहुत दोष है। तो मैंने नीचे लिख दिया सीधे नर्क जाओगे अगर ऐसा करोगे। मैं तो मजाक में लिखा, मैंने लिखा इसका फल सीधा नरक है। गलती से वो नारियल तुम्हारे हाथ में आ गया और तुमने चढ़ाया, तुम तो गए बेटा, और लिख दिया सीधे नरक। और मैंने लिख दिया, अब मैं तो सोचा कि समझ जाएंगे लोग कि मैं मजाक करूँ। अरे भाई उसमें तो इतने बढ़िया बढ़िया रिप्लाई, इन विद्वान ने भी बहुत सही बोला, बिल्कुल सच्ची बात है और हम तो प्रमाण दे सकते हैं। आगम प्रमाण आ गए। मैंने कहा गजब, मैं कोई बात झूठ बोलता हूँ उसके आगम प्रमाण भी आ जाते हैं। समझो उस लोग खोज लाए। मैंने कहा कमाल है भाई। एक ने नीचे ने लिखा किसी ने कि विवेक जी आपने बात कही सीधे नरक जाते, आपके पास कोई प्रमाण है? इतना मैंने उसने लिखा। मैं लिखता इसके पहले दो विद्वानों ने प्रमाण भी डाल दिए। मैंने कहा देखो प्रमाणों की कोई कमी नहीं, आ गए। खैर हाँ आ गए। मैंने कहा नरियल से बच के रहना, और मैं तो बाहर खिसक गया। मैंने अब तो मैं देख भी नहीं रहा, वो चल रही है उसी पर चर्चा, तो लोग इन चीज़ों। अब इसकी जगह मैं भी आत्मानुभव की बात लिखता, किसी को देखने की फुर्सत नहीं। ये बता रहा हूँ मैं, ये हालत है। इसलिए मैं विरोधी हूँ इन सब मूर्खता की बातों का। पागलपन की बात है। निर्माल फलाना कोई चिटाई मंदिर की, इस पे बैठो निर्माल का दोष, कुछ भी दोष है। अभी एक महाराज ने तो बिल्कुल बोल दिया साहब सब दोष है, सुन लिया होगा तुम लोगों ने, तो सब दोष है। बोले सब, तुम तो सबका किराया दो। नहीं समझा? मंदिर में सबका किराया दो, बैठने का, पंखे का, बिजली का, सबका किराया दो। ये पता करो भैया कितने का बिल आया, सब मिलाओ अपने हिस्से में कितना बैठ रहा है। मुझे तो ये यार क्या जनता, और जनता को इन बातों में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि आत्मा की चर्चा करो, तत्व की चर्चा करो, कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी कोई करना नियोग की बात छेड़ दो, देखो लोग हो ढूंढ के लाएंगे, साहब ये लिखो, ये लिखो, यहाँ तो नहीं साहब, यहाँ 9 योजन लिखा, यहाँ 12 योजन लिखा, यहाँ 15 योजन लिखा, नापते फिरते रहते। आत्मा राग का करता है कि नहीं साहब? हमें तो साहब आगम प्रमाण मिल गया, करता है वो साहब, हमने तो देखा उसमें भी लिखा करता है। ये थोड़ा गुरुदेव ने गलत बताया। मूर्ख कहीं के, क्या गलत क्या सही कुछ अता पता तो है नहीं। अरे भाई प्रयोजन देख क्या है। तुझे राग का करता बनना, बना रहे, क्या करेगा उसमें शास्त्र? क्या शास्त्र की दुआई देते हो? शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है आत्मकल्याण करने के लिए। खतरनाक अनुभव की जरूरत है। तुम ये अनुभव से देखो ना कि तुम्हें राग का कर्ता बनने में फायदा है, क्या कर्ता बनने में फायदा है। तुम्हें दो में से जिसमें फायदा लगे कब बन लो, भले ही समय सार कहता हुआ करता है। तुम तो अपनी देखो,
कुंद कुंद को फायदा हुआ था कर्ता बनने में, सुनने लिख दिया। तुम्हें होए तो तुम आप स्वतंत्र हो ना भाई। सब शास्त्रों में लिखा, मंदिर में आके सामने किसने लिखा? लिखने वाला लिखने वाले की जाने। तुम अपनी देखो, तुम्हें लाभ होता है, तुम्हें अच्छा लगता है कि बोझा लगता है? अगर बोझा लगता है हटाओ उसको। इतनी हिम्मत है तो सम्मेलन होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। लिख लो मेरे से। मरे क्या कहते हैं, रोते रोते गए मरे की खबर लाए, ऐसे सम्मेलन होता है। एक नारियल जी पूछते फिरो तुम कहाँ से खरीदते हो, हैं कहाँ से खरीद? और जे बैठे वे कह रहे पेड़ से लाएंगे हम सीधा। अरुण जी अब पेड़ लगाओ उसके लिए, और यहाँ ना मिले तो तमिल में जाओ, वहाँ से खरीद के लाओ नारियल। कहना सूखा दे रहे भाई, पेड़ में तो कोई लगा नहीं सकता, निर्माल वहाँ नहीं हो सकता। क्या ये सब बात है इधर की? अरे व्यवस्थाएं इनमें, क्या पाप क्या पुण्य, कमाल है भाई। इतनी आफत मचा रखी है। और सुनो मैंने उसमें लिख दिया, बड़े बड़े विद्वान समाधान करते रहो, चलो करते रहो, लगे रहो। और कभी मैं कोई गुरुदेव का प्रवचन डालूंगा, कोई तत्व की आज तक कोई रिप्लाई देने को तैयार नहीं कि हमने सुना था ये बहुत अच्छा प्रवचन है। और ऐसी ऊट पटांग बातें डाल दो, अभी कोई सनसनी डाल दो, क्या सनसनी होती ना, सनसनी 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 डाल दो। देखो अभी तुरंत नाम आ गया ना, वो किस महाराज ने बोला है, किसने बोला, क्या बोला, कहाँ बोला, पता एक महाराज ने बोला है। तुरंत अभी बाहर जाके रिसर्च करो कौन से महाराज ने बोला, क्या बोला, कब बोला, क्यों बोला, किससे बोला, कौन से शहर में बोला, सब रिसर्च चालू। और आत्मा की बात, वेद विज्ञान की बात, तत्व की बात, उसको यहाँ अभी पता। मैं अभी ये कह दूँ ना, आज मैं 9:15 बजे एक सनसनी खुलासा करने वाला हूँ। माई का लाल कोई उठ के चला जाए देखता हूँ मैं कौन जाता है, ठीक है। और तत्व की बात भले ही 9:15 पे आए, 9:10 पे चले आते, 9:05 पे चले आते, 9 बजे चले आते, क्योंकि वास्तव में आत्मा की बात में रस नहीं। इसको तो ऐसा समझता है कि बहुत सुन ली। मुझे सनसनी बहुत नहीं सुनी है, सनसनी बहुत सुनी कि नहीं सुनी? एक पहली बार सुनने मिल रही सनसनी, खबर नहीं है जैन साहब? आपको सारी सनसनी है। हाँ हो गया। हाँ फिर भी चले जाते उठ के। अरे ये डर डर के मत जियो, ईमानदारी से। धर्म भाई मेरे लिए बना है, मैं धर्म के लिए नहीं बना। हर चीज मेरे लिए बनी है, मैं किसी के लिए नहीं बना। मैं आनंद से जीऊँगा, मुझे धर्म में आनंद आता है, मुझे उसकी बात समझ में आई, मुझे पंच इंद्रिय के विषय भोगों की सच्चाई दिखती है, इनमें कोई दम नहीं है, बकवास है। इसलिए मुझे आत्मा का सुख चाहिए, मैं लेके रहूँगा। और आत्मा के सुख की ये विधि है कि कर्ता बनोगे तो नहीं ले सकते, बस सीधा खड़े थे कि साहब कैसे, तुम देख लो कर्ता बन के अगर मिल जाए तो। और अभी जाके घर पे कल कोई पूछ रहा था, कल आपने विधि बताई, हमें बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत गजब लगा, थोड़ी और विस्तार से बताना। हमने कहा करके ही दिखा दूंगा एक दिन। समझ में आया? फोटो की वीडियो बना लेना कि भैया ऐसे लेटे थे, ऐसे कर रहे थे। अरे कहाँ पर द्रव के निमित्त पे खड़ा हुआ है। अरे भाई शांति से बैठ के स्वयं ही विचार कर, कोई शास्त्र वास्त्र की जरूरत नहीं। तू स्वयं देख, आत्मा भी है, शरीर भी है, राग भी है, कर्ता भी है, अकर्ता भी है, विषय भोग भी है, सबके बारे में तू ही विचार करना, सबकी क्या स्थिति है। शास्त्रों से पढ़ पढ़ के क्यों कहता है पंच इंद्रिय के विषय भोग क्षण भंगुर है? तू अनुभव से नहीं बोल सकता ये बात। वीतरागता ही धर्म है, ये अनुभव से नहीं जान सकते। इसके लिए शास्त्र पढ़ोगे कि वीतराग। अरे भाई वीतरागी आदमी ही सुखी हो सकता है, रागी द्वेषी आदमी सुखी नहीं हो सकता। और धर्म आनंदमय है तो धर्म राग में कैसे होगा? इसमें शास्त्र में प्रमाण खोजने की जरूरत क्या है? नहीं समझ में आए तो समझ जाए, बस बात है, समझ जाए। और सुनो, मैं फिर से कह रहा हूँ
मेरे प्रवचन उन लोगों के लिए नहीं है जिनने शास्त्र खोले ही नहीं। ना कोई का एक पंडित मिला था वो कहता शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अर्थ में नहीं कह रहा मैं तो उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो शास्त्र खोलवाए थे उसी में उलझ के रह गए। मेरा प्रवचन है ही उनके लिए जो ये क्रिया कांडों में उलझ गए, शास्त्रों में उलझ गए, विद्वानों में उलझ गए, इधर उधर भागने में उलझ गए, पढ़ने लिखने, उनके लिए है। जो मंदिर ही नहीं आते, जो स्वाध्याय में नहीं बैठते, जो 6 द्रव्य नहीं समझते, 7 तत्व नहीं समझते, कर्ता कर्म नहीं समझते, उनके लिए मेरा कोई प्रवचन नहीं है। इसलिए मेरे प्रवचन की यही गारंटी है कि वो ही सुनना जो स्वाध्याय कर करके जिन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। भय से धर्म नहीं होता, और सुनो, लालच से धर्म नहीं होता, और सुनो, विज्ञापन से धर्म नहीं होता। विज्ञापन माने टोडामल जी की 300 बरस पहले की भाषा, देखा देखी धर्म नहीं होता। 4 आदमी मंदिर जाते इसलिए तुम मंदिर जाते हो, उससे कभी धर्म नहीं होता। भाई गहराई से विचार करो, दुकानें सब जगह खुली हैं, समझ में आया? कुछ नहीं कर पाओगे, टाइम पास करोगे और ये भव खत्म कर लोगे। धर्म आत्मा के आश्रय से, अकर्ता ज्ञाय भगवान आत्मा की दृष्टि करने से, मजबूत तत्व निर्णय करने से इस जीव को होता है। इसके अलावा धर्म का और कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। ख्याल में आया? इस शरीर को ऐसे अवलोकन करो, ऐसे देखो, ये शरीर ये भिन्न द्रव्य है, इसे अपना द्रव्य देखो ही मत, जानो ही मत। जैसे तुम पड़ोसी का मकान भिन्न देखते हो, पड़ोसी की दुकान भिन्न देखते हो, ऐसे इस शरीर को भिन्न देखो। ये देखो, ये भिन्न पड़ा है, मैं हूँ नहीं, ये दिखता तो है, ये मैं हूँ नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा बार बार चिंतन करो, बार बार निर्णय करो। ये रागादि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, बार बार इनके ज्ञाता दृष्टा बन के देखो, इनमें आकुलता के अलावा कुछ नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं। ऐसे बार बार चिंतन अभ्यास करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और ये शास्त्र पढ़ो, ये शास्त्र पढ़ो, है पढ़े आए शिविर, सब पंडितों की सुने आए, सुबह से शाम तक। सुबह कोई और कुछ बोल रहा, दोपहर में कुछ और, अपने दिमाग को जो है मशीन बना देता है धर्म के नाम पर। कई लोग तो कॉपी पेन लेके बैठे रहते, लिखते रहते हैं। 9:05 अभय जी देवलाली, चल। 10:05 देवेन जी, चल। लिखता रहता है, समझ में क्या करता है? लिखता रहता है, नोट्स बनाता है शाम तक। और ग्रंथ का नाम इस ग्रंथ से लिया, इस गाथा से लिया, ये दृष्टांत दिया, ये सिद्धांत बताया। कब लिख रहा है? जब 20 साल से प्रवचन सुन रहा है। अब दृष्टांत और सिद्धांत लिखने का समय रह गया, और अभी भी नहीं को लिखता रहेगा तो अनुभव कब करेगा? जो बात तेने 10 साल पहले समझ ली, करता गया, फिर कोई समझने बैठ जाता है। अरे भाई, अब अंदर प्रयोग करो, देखो अंदर क्या चल रहा है। सुबह उनने बताया था जी राग करता है जी, और शाम के वाले पंडित जी ने बताया जी राग करता है। मैं तो उलझ गया जी, वो कब से उलझा पड़ा है और कब तक उलझा रहेगा? कह रहे अनंत काल तक है। ये फ्लो आ जाता ना, फ्लो। इसी से पूछा जीव कब से दृष्टि है? बोले अनादिकाल से। बोले कब तक रहेगा? बात ही खत्म हो गई है। फ्लो है भाई, फ्लो। समझ में आया? अपने को अनादि अनंत देखना सीखो। आँख बंद करके ध्यान मुद्रा में ऐसा देखो कि मैं अनादि अनंत हूँ, और उतर गया मैं, बिल्कुल अनंत हूँ मैं, मेरा कोई अंत नहीं, दी एंड। मेरे में कोई अंत बंत दिखाई नहीं रहा, मैं तो मैं ही। ये समुद्र में पानी 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 पानी, कोई एंड नहीं।
ऐसे ही आत्मा आत्मा अनादि अनंत, अनंत में प्रवेश कर जाओ। और अनंत में प्रवेश करते ही ये छोटी मोटी बातें आपकी खत्म हो जाएंगी। मकान की, दुकान की, शरीर की, संयोग की, इसकी उसकी, सब खत्म हो जाएंगी। और अनंत में प्रवेश कर जाना और देखना मैं अनंत हूँ, कोई कुछ नहीं, सब बकवास। स्त्री पुत्र ये तो बहुत छोटे अंश हैं, ये तो बहुत छोटी परियां हैं। मैं तो मेरा अनंत अंत अंत, जैसे समुद्र के सामने झीलें, तालाब, छोटी छोटी नदियाँ विलय को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे ही जब तू अपने को अनादि अनंत देखेगा तो ये राग द्वेष घर गृहस्थी इनके उनके परिणाम खत्म हो जाएंगे। और ऐसा सोच के मैं अनंत में प्रवेश कर गया और देख आनंद ही आनंद आ रहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें उठ रही हैं ऐसे मेरे अंदर आनंद ही आनंद आ रहा है। ये मत सोचिए कैसा आनंद है, काय का आनंद है, इसमें क्या आनंद है। ऐसे व्यर्थ के चक्रों में मत फंस। विकल्प का नहीं होना ही, समझो पत्रसेन जी, आकुलता का नहीं होना ही आनंद है। मैं आधा घंटा बिना किसी अवलंबन के, कि बिना किसी विकल्प के, बिना किसी भाव के शांत लेटा रहा, ये बहुत आनंद है। अरविंद जी क्या कह रहे हैं, मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। हाँ तुम्हें तो मुश्किल है, विकल्प नहीं, विकल्प है। झिलमिल वालों को मुश्किल है। झिलमिल है ही था खतरनाक, उसका नाम झिलमिल जिसने रखा ना बड़ा सोच समझ के रखा। नहीं झिलमिल, झिलमिल सितारों का। हाँ हाँ बस वही गाँव मत पूरा गा दोगे क्या यार, कैसे थोड़ी होता है? मेरा कहने मतलब जिसके ऊपर अनंत आकुलता का भार बैठा हुआ है, कर्तृत्व बैठा हुआ, उसको मुश्किल है। ये तो ऐसा मजबूत खिलाड़ी चाहिए इस काम के लिए कि जो 1 मिनट में सब सारने को तैयार हो। ऐसा सोचे उस ध्यान की मुद्रा में कि अभी निकलता हूँ इस पर्याय से तो अभी सही, मैं अभी सिद्ध बनने को तैयार हूँ। कोई स्त्री पुत्र का चक्कर नहीं, अब भी कोई आवाज़ दे के निकल तो चल। इतना मजबूत निर्णय होगा तो पा जाओगे आत्मा। आप कैसे बोलते हो, कैसे बोलते हो? तुम्हारी रटाई विद्या से नहीं बोल रहे, किसी पंडित जी के भरोसे नहीं बोल रहे, ऐसे प्रयोग करके देखता हूँ उसमें ऐसा दिखता है। ऐसा हमें नहीं दिखता, वो तुम्हारी समस्या है, तुम जान, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ तत्व निर्णय मजबूत करोगे गारंटी से दिखेगा। तत्व निर्णय मजबूत नहीं करोगे नहीं दिखेगा, 3 काल में नहीं दिखेगा। इतना तत्व निर्णय मजबूत चाहिए। सुनो सुनो सुनो, दिन भर व्यापार किया, दिन भर घर गृहस्थी के काम किए, सुनो, और पूरी ताकत लगा के करे, लेकिन जब वो समय आया तो ऐसे हो गए जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। मैं गया ही नहीं, मैं दिन भर एब्सेंट था कि यार तुम करते हो यार, मैं नहीं था वहाँ, मेरा मौका तुम्हें, मैं तो अपने में था। ऐसी मजबूत स्थिति चाहिए। मैंने ही तो करा है, मैं ही तो लगा था, तो फिर वही विकल्प घेरेंगे तुझे। तू अपने को जब करता देखेगा दिन भर के कार्यों का तो शाम को क्या होगा, ध्यान में क्या होगा, वे ही करता याद आएगा। और जब देखेगा दिन भर मैंने कुछ नहीं किया, बकवास, जो होना था हुआ है। मैं वहाँ भी ज्ञाता था और अब मैं ज्ञाता का थोड़ी देर के लिए अनुभव करता हूँ। ज्ञाता तो वहाँ भी था मैं, लेकिन वहाँ मैं अनुभव नहीं कर रहा था। अब मेरा टाइम आ गया है, मैं थोड़ा अनुभव करूँगा। देखो तुम्हें अनुभव होते हैं कि नहीं होता, सब उखड़ जाएगा, मिथ्यात्व भाग जाएगा। लेकिन रोते रोते धर्म समझोगे, भय से धर्म समझोगे, डर डर के धर्म समझोगे, पंडितों के भरोसे धर्म समझोगे, महाराजों के चरणों में डले रहने से धर्म समझोगे, 3 काल में धर्म नहीं होगा। सहजानंदी